हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, विटामिन ई के फ़ायदे हम में से कौन नहीं जानता। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि विटामिन ई ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन, वो हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो जी, यकीनन आप सबके घरों में इस वक्त इस तरह के विटामिन ई कैप्सूल्स मौजूद होंगे। अगर मौजूद नहीं हैं तो आपने फ़ौरन जाके ख़रीद लेने हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ विटामिन ई कैप्सूल्स के कुछ ऐसे फ़ायदे और कुछ ऐसे यूजेज शेयर करने वाली हूँ जो आप डेफिनेटली अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहेंगे। वैसे तो इन विटामिन ई कैप्सूल्स को आपने बहुत सारी रेमेडीज़ में लोगों को यूज़ करते हुए देखा होगा, बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल्स में, बहुत ज़्यादा क्रीम्स में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं या थोड़े से सुस्त हैं, सो जी इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ विटामिन ई कैप्सूल्स का अकेला इस्तेमाल बताने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ विटामिन ई कैप्सूल्स को डायरेक्टली अप्लाई करके आप कितने ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। तो जी सबसे पहले अगर आपको आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन या रिंकल्स का प्रॉब्लम है, तो सिंपली आपने करना ये है कि रोज़ रात सोने से पहले आपने एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। उसका ऑयल निकाल के अपनी अंडर आई के एरिया में अच्छे से मसाज करना है, स्लोली और थोड़े बहुत जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको दबाना है ताकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। अब आपने ये लगाने के बाद अपने चेहरे को धोना नहीं है, आपने इस ऑयल को ऑब्जॉर्ब करने के बाद सो जाना है और नेक्स्ट मॉर्निंग ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। सो जी यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये बेशक बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है, यानी अगर आप सोच रहे हैं कि रातों रात आपके डार्क सर्कल्स चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत 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 अच्छी रेमेडी है आपके अंडर आई के रिंकल्स और डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन और पफीनेस को ख़त्म करने के लिए। सो जी करना आपने ये है कि रेगुलरली रोज़ रात आपने विटामिन ई का एक कैप्सूल लेना है और इस तरीके से मसाज करके अपने अंडर आई एरिया में आपने सो जाना है। अच्छा जी, तो फ़ायदा इसका ये होगा कि ये ना सिर्फ आपके रिंकल्स, आपकी पफ़ी आईज़ और आपके डार्क सर्कल्स पे काम करेगा, बल्कि ये बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये आपकी आई को हल्का हल्का ब्राइटन करना शुरू होगा। यानी अगर आपके डार्क सर्कल्स मौजूद भी होंगे तब भी आपको अपनी आँखों के अंदर एक ब्राइटनेस और एक निखार महसूस होने लगेगा। सो जी सेकंड इसका इस्तेमाल ये है कि यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों को ये वाला मसला होगा। जी हाँ, होंठों पे डिस्कलरेशन का। हम में से अक्सर लोगों के होंठ जो होते हैं वो डार्क हो जाते हैं या दो रंग के हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा क्रैक्स उनमें आ जाते हैं बिना किसी वजह के। सो अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम है तो सिंपली आपने विटामिन ई का एक कैप्सूल रोज़ रात सोने से पहले लेना है और उसका ऑयल निकाल कर अपने होंठों पे अच्छे से मसाज करना है। जी हाँ, और आपने इस मसाज को इतना करना है कि ऑयल आपके होंठों पे ऑब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपने कुछ खाना पीना नहीं है, आपने सिंपली सो जाना है और सुबह तक ऑयल को अपने होंठों पर काम करने देना है। 3-4 दिनों में आपको नज़र आने लगेगा कि आपका डिस्कलरेशन कम होने लगा है, आपके होंठ पिंकी गुलाबी होने लगे हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। चलें जी, तो अब देखते हैं तीसरा फ़ायदा इन विटामिन ई के कैप्सूल्स का। अगर आपकी आई लैशेस बहुत ज़्यादा हल्की हैं, पतली हैं या बहुत ज़्यादा झड़ने लगी हैं और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कोई घर में सीरम बनाने का और कोई ताम झाम करने का, वैसे तो बहुत सारे सीरम की रेमेडीज़ आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी, जो वाकई में बहुत अच्छे से आपकी आई लैशेस पर काम करती हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और थोड़े से सुस्त भी हैं तो आपने सिंपली करना ये है कि रोज़ रात सोने से पहले वही सेम एक विटामिन ई के कैप्सूल का ऑयल निकालना है। अगर आप चाहें तो पूरा निकाल लें, अगर चाहें तो थोड़ा सा निकालें और एक जो ईयरबड होता है उसमें डुबो के या अपनी उंगलियों की मदद से आपने इस तरीके से अपनी आई लैशेस पर ये ऑयल अप्लाई करना है। आपने ध्यान रखना है कि ये आपकी आँखों में ना जाए और आपने आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से पूरी लैशेस को कवर करना है और फिर सो जाना है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सेम वही आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। विटामिन ई बहुत ज़्यादा माना जाता है हेयर ग्रोथ के लिए।
आई लैशेस ग्रोथ के लिए। सो अगर आपके साथ ये मसला है तो डेफिनेटली वाहिद सिर्फ विटामिन ई कैप्सूल लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सो जी चौथा इस्तेमाल विटामिन ई कैप्सूल का है कि अगर आपके आईब्रोज पर इस तरह से पैचेस पड़ने लगे हैं या बहुत ज़्यादा आपके आईब्रोज के बाल झड़ने लगे हैं या आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा पतली हैं और आप चाहते हैं कि वो घनी हो जाएं ताकि आपका एक अच्छा सा शेप निकल आए, सो जी आपने करना है सिंपली एक विटामिन ई का कैप्सूल, एक विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल लेना है और उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल ऐड करना है। अब अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप सिंपली एक विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल निकाल लें और अपनी आईब्रोज पे अच्छे से लगाकर कोट करके रात में सो जाएं और सुबह सेम वही ठंडे पानी से धो लें। ओवरनाइट रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे और आप देखेंगे कि आपकी जो पैची और हल्की फुल्की आईब्रोज थी वो आहिस्ता आहिस्ता घनी होने लगी हैं। तो जी अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत अच्छा इस्तेमाल विटामिन ई कैप्सूल्स का जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो है जी ये बहुत अच्छे से पिगमेंटेशन पे वर्क करता है। जी हाँ, अगर आपकी रिसेंटली झाइयाँ होना चेहरे पे शुरू हुई हैं या रिंकल्स होना शुरू हुई हैं या अगर आपके पुराने भी हैं तो आपने फ़ौरन इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। करना आपने सिंपली ये है कि वही रोज़ रात सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद 1 से 2 विटामिन जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल अपनी हथेली में निकालें और अपने पूरे चेहरे पर सर्कुलर मोशन में मसाज करें। ये ना सिर्फ आपकी रिंकल्स, आपकी पिगमेंटेशन, आपकी डिस्कलरेशन, आपके फ्रेकल्स को टैकल करेगा, बल्कि आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन स्मूदन होने लगी है। जी हाँ, विटामिन ई कैप्सूल्स एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। आप इस ऑयल को एज अ मॉइस्चराइज़र अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो बहुत अच्छे से आपके फ्रेकल्स, आपकी पिगमेंटेशन और आपके एंटी एजिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे वर्क करता है। तो जी ये 5 फ़ायदे बताने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि और क्या फ़ायदा हो सकता है विटामिन ई ऑयल का। तो जी मैं आपको बताऊं कि अगर आपके नेल्स इस तरह के हो रहे हैं या आपके नेल्स बढ़ नहीं रहे या बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तब भी आपको विटामिन ई ऑयल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो जी अगर आपके नेल्स के अराउंड स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, आपके क्यूटिकल्स उखड़ने लगते हैं जिसकी वजह से उनके अटकने की वजह से या उनके टूटने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नाखूनों के इर्द गिर्द तकलीफ़ महसूस होती है या आपको अपनी नाखून में कोई शाइन, कोई जान नहीं नज़र आती, तो आपने करना सिंपली ये है कि रोज़ रात सोने से पहले अपने इन नेल्स पर आपने अच्छे से विटामिन ई ऑयल का मसाज करना है और इस ऑयल को अपने नेल्स में अब्जॉर्ब करना है। आप थोड़े ही दिन में देखेंगे कि आपके क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, आपकी ड्राइनेस ख़त्म हो गई है और आपके नाखूनों में एक बहुत अच्छी शाइन आ गई है। सो जी एक प्रॉब्लम ऐसा है जो आप जितनी भी रेमेडीज़ कर लें या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लें उसके क्योर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो है जी डार्क नेक। जी हाँ, अगर आपकी गर्दन का पिछला हिस्सा डार्क पड़ गया है किसी भी रीज़न की वजह से, वैसे मैं आपको बता दूं कि अक्सर जो डार्क नेक का मसला होता है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से या स्किन टेक्सचर में चेंजेस आने की वजह से या किसी रीज़न की वजह से ही होता है, वो आम हालात में नहीं होता। तो चाहे रीज़न कोई भी हो, अगर आप होम रेमेडीज़ की तरफ जाते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगता है इसको क्योर करने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेमेडीज़ ट्राई करना छोड़ दें या उस एरिया पे फोकस करना छोड़ दें। सो जी अगर आपको डार्क नेक का मसला है तो सिंपली आपने 1 से 2 कैप्सूल से ऑयल निकालना है रात में और अपनी डार्क नेक पर हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। मसाज इस तरीके से करना है कि आपका ब्लड फ्लो बढ़े उस एरिया में और आपकी स्किन को एक मॉइस्चर और एक न्यूट्रिएंट्स मिले। ऐसा करने से आप थोड़े ही टाइम में देखेंगे कि जो आपकी डार्क नेक है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रिज़ल्ट शो कर रही है, यानी वो ब्राइटन होने लगी है और आपका ये मसला 80 to 90% ख़त्म हो जाएगा।
सो जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतने ज़्यादा फ़ायदे होने के बावजूद ये कैसे मुमकिन है कि ये हमारी स्किन को इतने फ़ायदे दे रहा है, हमारी नेल्स को, हमारे आईब्रोज़ को, हमारी नेक को, हर चीज़ को इतने ज़्यादा फ़ायदे दे रहा है, तो ये हमारे बालों को कोई फ़ायदा ना दे। जी हाँ, विटामिन ई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी हेयर ग्रोथ में, हमारे हेयर्स को रीबिल्ड करने में, हमारे स्काल्प को मॉइस्चर प्रोवाइड करने में। तो जी किसी रीज़न की वजह से अगर आप रेगुलर बेसिस पर ऑयलिंग नहीं कर पाते या आपको ऑयलिंग पसंद नहीं है, तो सिंपली आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपने शैम्पू करना हो उससे 2-3 घंटे पहले या एक रात पहले आप 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल्स ले लें अपनी बालों की लेंथ और स्काल्प के हिसाब से, और आपने सिंपली इस तरीके से रूट्स में मसाज करना है, अपने प्रेशर पॉइंट्स को दबाना है। इस तरह से करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपने ऐसा करके अपने बालों को किसी लाइट पोनी टेल या चोटी बनाकर आप सो जाएं और फिर सुबह उठ के शैम्पू कर लें। ऐसा करने से रेगुलर बेसिस पे आप देखेंगे कि आपकी हेयर ग्रोथ और आपके बालों के टेक्सचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। सो जी ये थे कुछ विटामिन ई कैप्सूल के यूजेज जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। अगर आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप रोज़ रात एक रूटीन बना लें कि आप अपनी आई लैशेज़, अपनी आईब्रोज, अपनी स्किन, अपने बालों, अपने नेल्स, सब जगह विटामिन ई कैप्सूल को एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करके देखें तो आपके सारे प्रॉब्लम्स हल होंगे। और ये एक बहुत 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 अच्छी होम रेमेडी है आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। विटामिन ई ऑयल की एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन सारी स्किन टाइप्स को सूट कर जाता है, लेकिन अगर आपका वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है तब शायद ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज़ अगर वेदर नॉर्मल है, ड्राई है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है तो आपको विटामिन ई कैप्सूल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।